डे बाय डे और ज्यादा चालाक, चतुर और शातिर होती जा रही है चालू। अभी रिसेंट वाले व्लॉग में उसने जो है टाइटल डाला कि सास ससुर जी आ गए, अम्मा पापा के लिए सरप्राइज भी है, लेकिन सरप्राइज का नाम नहीं लिया। सरप्राइज तो वही है ऑफ कोर्स जो हमने पहले ही बता दिया है कि वो गुड न्यूज जो आने वाली थी वो गुड न्यूज तो आ चुकी थी पहले से ही। वो तो बस एक खिचड़ी पकाने का इंतजार किया जा रहा था कि वो खिचड़ी पकेगी तो बस उसी खिचड़ी के साथ ये गुड न्यूज जो है घी के तौर पर सर्व कर देंगे उस खिचड़ी के ऊपर डाल के। इसीलिए वो वीडियो बनाई गई थी कि फ्रेंड्स जब भी सब लोग मिलकर मुझे ट्रोल करते हैं तो तुम मुझे एक कदम नीचे खींचोगे तो मैं 5 कदम ऊपर जाऊंगी। चालू पे आसार तो नजर आ नहीं रहे कि तुम एक कदम भी ऊपर जा पा रही हो, क्योंकि तुम खुद ही अपने पचके कर रही हो। और फिर जैसे कि मैंने कहा था कि ये ब्रेसलेट पुरानी है, ये खरीद कर नहीं लेकर आई है, क्योंकि गोल्ड तो ये खुद भी नहीं खरीदती है, भाई भाभी ही देते हैं जो भी कोई ओकेशन होता है, फिर चाहे वो बर्थडे हो, चाहे फिर वो इसकी एनिवर्सरी हो, जब शादी भी नहीं हुई थी तब भी, या फिर रक्षाबंधन हो। तो जो रक्षाबंधन के पैसों के नाम पर जो ये कह रही थी कि भाई के पैसों से क्या गिफ्ट लिया, तो ये बताना चाह रही थी कि भाई ने इतने पैसे कम दिए कि फनी ने पैसे डाले, फनी ने पैसे डाले, लाइक सीरियसली फनी ने पैसे डाले। अरे भाई फनी अपने लिए एक जिम की टी शर्ट तक नहीं खरीद सकता, वो तेरी ब्रेसलेट में क्या पैसे डालेगा। तो एनीवे ये पोल भी खुल गई है कि वो ब्रेसलेट नाइस ने खरीदी थी और पहले से ही थी, और सेम ही डिजाइन जो है वो ला के उठा के उस लड़की को दे दिया, जेब में पॉकेट में रखा, कोई कैरी बैग ना पैकिंग, बस लिया उठा के और यूं ही दे दी। और भाई एक बात बताओ, अगर ये जो खुश हो रही है डॉटर खाला तो उसमें क्या ही फर्क पड़ता भाई। अगर पुरानी कोई आज की डेट में जब सोने के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो कोई अगर नोज पिन भी फ्री में दे देगा तो वो भी फ्री की तो फ्री की है। वो अलग बात है कि ये हमारे बच्चों के जो छोटे मोटे खर्चे उठाते हैं, वो अलग बात है कि ये हमें हमारे काम करने के सैलरी देते हैं, वो अलग बात है कि जो हमारे हस्बैंड कमाते हैं वो सब हम जोड़कर एक प्लॉट ले लेते हैं, वो अलग बात है कि प्लॉट में भी पैसा जो है वो लगा दिया जाता है, वो अलग बात है कि हम जो है काम कर रहे हैं जिसके हमें एक फिक्स अमाउंट तय कर दिया गया है, उससे कहीं ज्यादा का काम लिया जाता है, इट्स ओके। पर अगर फ्री फंड में कोई उसके बोनस के तौर पर कुछ भी चीज छोटी मोटी दे दे तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है, हम तो खुश हो ही जाएंगे। तो इस नौटंकी में पूरी तरीके से साथ देते हुए भी भाई साहब डॉक्टर खाला बड़ी खुश। चलो जब वहाँ पॉइंट पर पहुंचेंगे तो डिटेल में तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन चालू अपने जो रिसेंट वाले व्लॉग में जो लोगों के साथ जज्बातों के साथ खेला है वो जब हम नए वाले व्लॉग का बनाएंगे तब उसके साथ ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। तो आपने देखा कि चालू अपनी बड़ी ही चालाकी से नौकरानी खाला को तो लगा गई काम पे कि तुम बनाओ मेरे लिए भरवा बैंगन। आप सिंपल सी एक बात बताओ मुझे, ये आइए यहाँ पर कि चलो अम्मी आप चलो, चलो अम्मी आप चलो, नान को भी उठा ला। ये कोई इत्तेफाक हो सकता है? वैसे नान की छुट्टी है और नान को कैसे कानों कान खबर पड़ गई कि चालू अपनी नीचे आने वाली है, क्योंकि 7th फ्लोर से वो कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट नीचे आएंगे ना ग्राउंड, और वहां आने के बाद गाड़ी में बैठेंगे। तो ये नान हमें वहीं पे मिला। तो भाई ये सब प्लानिंग थी, पका पकाया, क्योंकि नान को खाने का शौकीन है, इनकी अम्मी खाने की शौकीन है, ये कोलैबोरेशन मिला था कि चलो चलो हमारे साथ चलो, और नौकरानी को और नौकरानी की माँ को काम करने के लिए वहीं छोड़कर आ गए। और इसीलिए एक एक डिटेल के दाल मखनी है, ये है, पुलाव है, कॉफी है, और फिर खाना पीना खाने के बाद अम्मी तारों की छांव में यहाँ पे कितना अच्छा लगता है कॉफी पीना, वाह कहती है। जब नान ने ये कहा कि अब क्या डिनर सुबह 4 बजे करेंगे, तो कहते डिनर नहीं करेंगे। तो क्यों बनवा रही थी डॉक्टर खाला कि भरवा बैंगन बना दो और ये बना दो, मसाला भूंज लो और ये भूंज लो। हमने अम्मी से कहा हमारी कॉफी आ गई फ्रेंड्स, हमने कहा थोड़ा नजारों के साथ कॉफी का मजा लेते हैं, कैसा लग रहा है अम्मी आज आपको? ये बस यही पूछते रहते हैं, मुंह पे कैमरा मार मार के कैसा लगा कैसा लगा। एक वो जबरदस्ती वाहियात डांस करने के बाद ये कहता कैसा लगा मेरा डांस, जबरदस्ती का रोमांस करने के बाद कहते कैसा लगा मेरा रोमांस। बताओ, अपने माँ बाप से, ये तो इनका जहालत पना है कि औलाद अपने माँ बाप से पूछती है कि हम रोमांस करते हुए अपने खुले हुए बदन से फोटो दिखाते हुए, या हमने जो ये तीर मारा है हम ये कैसे लग रहे हैं। और कभी भी कुछ भी नया काम करेंगे इनको वैलिडेशन चाहिए, तारीफ चाहिए अपने बच्चों, अपने माँ बाप के मुंह से, और उनको सुनवा रहे। इसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्टू। माँ बाप तारीफ करे, लेकिन माँ बाप तारीफ कैसे करेंगे? माँ बाप ब्लॉगर थोड़ी है, बच्चे ब्लॉगर है तो बच्चे ही कहलवाएंगे। कहो चलो चलो अम्मी ठीक है मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ, अब आप को मेरी तारीफ करनी है। वाओ, अब की बात दिन से आएंगे 5 बजे के करीब, तब अच्छा लगेगा यहाँ पे, कितनी सबको लेकर आएंगे। एक बार हमारी तमन्ना है आज ही ले आती। हाँ, और जब भी मैं कोई जगह आती हूँ ना अच्छी लगती है तो मैं हमेशा अम्मी को लेकर आती हूँ। तो जब तुझे अच्छी लग रही थी तो अपनी अम्मी को लेकर आई थी, तो अपनी खाला को भी ले आती, या फिर उनको नौकरानी की तरह से ही ट्रीट करना है और उसको भी ले आती। हाँ चलो पे मुझे तो यही चाहिए था। हाँ चलो पे कितना अच्छा है, चलो पे कितना अच्छा बीच है, पहली बार देख रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए खांसी से अम्मी का फेस कितना सूख गया है। 2 आवर लेटर
अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हम घर आ गए। ना हमें तो ऐसे लग रहा है कि तू अभी भी बीच में डुबकी लगा रही है। तो फ्रेंड्स हम आ गए घर। हाय लहर, क्या कर रही हो? क्या हाल चाल? अच्छा, बनाना चिप। एक तो मोमोज और दूसरा बनाना चिप। अभी तू तो बाहर खा के आ गई। तूने तो हो सकता है इनको बताया भी ना हो कि हम बाहर ठूस रहे हैं। हो सकता है भैया ये इंतजार में बैठे हो, मालकिन आएगी, मालकिन पहले खाना खाएगी, फिर हम सब नौकर खाना खाएंगे, तो इसलिए भूख लग रही होगी उसको। कहती है अच्छा बाय द वे हम ये बताओ हम मोमोज कब बना रहे हैं, कल या आज? अभी लड़कियों को लगा देगी काम पे। क्यों? क्योंकि इसको फिर अपना कंटेंट रिकॉर्ड कराना है। व्यू की तो लंका लगी पड़ी। अरे चालू आप ही आ गई, बहुत जल्दी आ गई। तू क्या सोच रही थी सुबह आती? तो जब वो कहती है कि इतनी जल्दी आ गई तो कहती है क्यों, तुम्हें क्या करना है? कहती नहीं मैं ये सोच रही हूँ कि तुम इतनी दूर जाके इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई। तो क्या चाह रही थी कि पूरी रात बिता के बाहर घूम फिर के तब आती है सुबह को सोने के लिए? खाला देखो दिन भर ये यही खाती है, खाना नहीं खाती है। खाना भी खाया है उसने, इससे अच्छी देखो चालू हम कभी नहीं बना पाएंगे। देखो हमने बना लिए तुम्हारे भरवा बैंगन। हाँ बन तो बहुत अच्छे रहे हैं, मगर मैं तो खा के आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया ना कि अभी हम हैदर को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं उसको एक बार फॉर्मूला मिल्क दे दे। क्यों दे दे भाई? अब तो तू घर में आ गई, तूने कहा था ना कि घर में होंगे तो हम नहीं देंगे, वो सिर्फ बाहर के लिए होगा। नान पिज्जा को बताओ वो जगह तुम्हें कैसी लगी? पिज्जा पे बहुत अच्छी जगह थी। तो उसने तो बता दिया नेक्स्ट टाइम आओ सबको लेकर जाएंगे। उसको कम से कम फिक्र होती है कि घर में तुम्हारे फैमिली में आओ भी आते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग भाई भाभी क्या गए थे, तो माशाल्लाह वहाँ से रूहान भी हमारे साथ आ गया है। भाई भाभी के यहाँ गई थी, शूट नहीं करा कुछ भी, भाई भाभी ने शूट नहीं करने दिया। माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट बच्चा है, माशाल्लाह जरूर से कहना। और हम एक सब प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। अब हम ये सब चीजें दिखाएंगे जिन चीजों पे लोग हमें मिलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक एक चीज उसको हम मिलजुल कर सामना करेंगे और हम दिखा देंगे एकता में ही ताकत है। कहती है क्योंकि मैं पिज्जा की चप्पल पहन कर गई थी तो इसने बाहर से ही देख लिया, तो वो कह रहा था कि पिज्जा की चप्पल है। तो फिर कहती है एलेक्सा से कहती है प्ले कालू मदारी, तो वो कहता है नहीं टीवी। देखा पापा ने उसको टीवी, और कहाँ से बेचारे बच्चे के बाल कटे हुए लग रहे, कटे नहीं, फिर इनके पापा से बात बस नौटंकी करनी थी बैठे बैठे। बेचारा बच्चा वैसा का वैसा ही है। चलो लहर आओ डांस करो, क्योंकि हम जब कहते हैं शुरू हो जाओ, क्योंकि हम मदारी हैं और तुम मदारी का वो हो डैश। जल्दी बताओ मदारी का क्या होता है? तो अब चालू अपी ने कहा है तो भाई पिज्जा भी नाचेगी और लहर भी नाचेगी। देखा फ्रेंड्स, बच्चों को डाइवर्ट करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ इनडायरेक्ट वे में कि देखो मैं कितनी अच्छी बाऊ हूँ। बाऊ तो ये अपनी 2 उंगल लेकर क्यों आ जाती है भाई हर जगह। तो फ्रेंड्स खालू बहुत अच्छे से पहुंच गए हैं। खालू को पहुंचने में 1 हफ्ता लगता है क्या? तुम 15 दिन पहले खालू यहाँ से निकल चुके हैं और तुम ये 3 दिन पहले दिखा रही हो कि फ्रेंड्स खालू पहुंच चुकी है। पहुंचने के बाद नॉर्मलाइज हो गए हैं, इसलिए वो कॉल पर बात कर रहे हैं। वो अभी शिकायतें लगा कर गए थे ना, ये क्या दिखा रहे हो तुम, गलत दिख रहा है, समाज में अच्छा नहीं आ रहा है। वो तो तुमने बताया ही नहीं कि खालू नाराज हो गए थे, इसीलिए खालू यहाँ पर नहीं आए। नहीं तो प्लान तो तुम्हारा ये था कि खाला खालू यहाँ पर साथ में आएंगे। ऐसे खालू पहुंच गए से अच्छे से। अभी देखो वीडियो कॉल पे ये भी दिखाना पड़ेगा, नहीं तो लोग आजकल बातें पकड़ रहे हैं। तो एक एक बात हम क्लियर कर रहे हैं, एक एक बात, ताकि लोगों को कहने का, कॉल आउट करने का मौका ना दे। ऐसे ही प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। हम रोज मीटिंग करते हैं आज, और लोग ये ना कहते कि ये बच्चे तो कभी अपने पापा से बात ही नहीं करते। तो चलो पिज्जा की भी बात करा देते हैं। बैंगन बने हैं तो पिज्जा की तो ईद है। पिज्जा खाए तुमने बैंगन? नहीं नहीं चालू आप अभी नहीं खाए, मैं खाऊंगी। कहती है थोड़े ही खाए थे उस टाइम पे, अभी नहीं खाए थे, अभी और खाऊंगी। खाओ भाई खाओ। जनाब 2 मील ले रहे हैं दिन की, एक नाश्ता और एक डिनर, और ये 3 टाइम एक ही टाइम का खाना खा रहे हैं। वाह 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 वाह। तो फ्रेंड्स मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, क्योंकि मेरा चाय पीने का दिल कर रहा है। और मैं कभी कभी बताती हूँ कि मैं फीकी लेती हूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर तो मीठी ही चाय लेती हूँ। को ब्लैक चूड़ियाँ कितनी अच्छी लगती है ना? हमारी कलाइयाँ गोरी गोरी, हाँ लेकिन थोड़ी सी ऐसी भी हैं कि जहाँ चूड़ियाँ फंस जाती। क्या चाहिए बाबू? कप? अच्छा कप में क्या पियोगे? मम्मम पियोगे? उसको ड्रॉवर खोल के दिखाती है, सेल्फ खोल के, कहती है कौन सा कप चाहिए? उसको ब्लू दिखाई दिया, कहती है ब्लू तो नहीं उतरेगा क्योंकि हम भी छुटकू आपस से कम थोड़ी हैं। तो उसने कहा ठीक है ब्लू नहीं तो पिंक दे दो। वाह कलर्स भी पता है। फ्रेंड्स हमें वॉक भी करनी है। अभी पिज्जा की बात सुन लो भाई, पिज्जा एक्सक्यूज दे रही, कहती है खाने में थोड़ा सा कंट्रोल है, उतना नहीं कि जितना पहले खा रहे थे। 1 घंटा एटलीस्ट हम वॉक कर रहे हैं। तो मैंने आज पूरा दिन पढ़ लिया और अब मैं रात को 1 घंटा वॉक करूंगी। वाह वाह वाह, देखा क्लियरिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, सब चीजें लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट बनाई जा रही है, बैठ कर सलाह मशवरा हो रहा है, टीम काम हो रहा है, टीम वर्क। ये क्लियर करना है, ये पे न बात नहीं करनी है।
मिलजुल कर एक ही दिखाना है, क्योंकि रमजान आ रहे हैं। अगर एक यूनिट नहीं दिखाएंगे, मिला जुला नहीं दिखाएंगे, इसीलिए मुंह उठा के खुद ही अपने सास ससुर को ले गई भाई, क्योंकि भाई भाभी मुंह नहीं डालते हैं, क्योंकि भाई भाभी का तो कुछ और ही है, नजरिया ही कुछ और है। हम वॉक पे जाएंगे और आज हम जूते पहनकर जाएंगे, जूते ही पहनकर जाने चाहिए। ले भाई आज तो पिज्जा के मन के बैंगन मैंने खा भी लिए, कह रही अभी मैं और खाऊंगी, फिर कह रही है अभी मन के नहीं बने। तो जब मन के नहीं बने तो ये पहले दर्शन तो तू अब दिखा रही है, तो फिर कौन से वाले बैंगन खाए थे? बैंगन में धनिया पत्ती बहुत डाली है, तो अपनी माँ से बोल देती। बेटी खाला तो थी नहीं, सॉरी ये चालू अपी तो थी नहीं यहाँ पे, ना चालू अपी की अम्मी थी, तुम ही दोनों माँ बेटी थे ना, बता देती मेरी पसंद ऐसे है, मेरी पसंद ऐसे है। वो लुक नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स बन गई है चाय, आधा कप से ज्यादा तो मैं पी चुकी हूँ, रस भी रखी है देखो यहाँ पे बच्चे के, इस पे वो भी मैं डुबो के खा चुकी हूँ। लेकिन जब इतनी सी रह गई तब मैंने कैमरा उठाया है। लेकिन फ्रेंड्स आप मुझे कैसे पकड़ लेते हो? जो बच्चे की हाई चेयर है ना, वहाँ बच्चे का फूड रखा है, एक रस रखा है, ऑफ कोर्स वो बच्चा तो खाएगा नहीं, और वो इसके कितने करीब रखा है, इसी ने रखे होंगे, उसमें से एक या दो ये डुबो के खा चुकी होगी इसी चाय में, इसलिए चाय कम हो गई। 1 सेकंड पहले चाय पी रही थी, कट तो अगला सीन स्विच हुआ। फ्रेंड्स डिनर में मैं खा रही हूँ इडली। है अभी तो तू खा के आई है भाई साहब बाहर से, और इसने क्या कहा था, हम डिनर नहीं करेंगे। उसने कहा था ना अभी हम खाना अगर 7:30 बजे खा रहे हैं तो फिर डिनर कब करेंगे? सुबह के 4 बजे। तो इसने कहा नहीं डिनर नहीं करेंगे। ले कट तो भाई इडली। अब भाई इडली भी हो गई तो क्या हो गया, मील तो है ना, ये जाएगा तो तेरे पेट में ही। कह रही है खट्टा तो लग नहीं रहा, तो ऐसा लग रहा है जैसे हम तुअर की दाल से खा रहे हो, क्योंकि इमली का नहीं डाला होगा ना इसने पल्प। ये तो अम्मी एकदम दाल लग रहा है। देखो कितनी कितनी चीजें बनवा रही है, ये फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है भाई साहब इसका। माँ बेटी खुद तो बाहर घूमने चली गई, खुद तो दाल मखनी और नान और पुलाव पता नहीं क्या क्या ठूस आई। अब ये इसको ये पसंद नहीं आ रहा। खाला ने जब दोपहर को जा रही थी तब ये बनाया, उसके बाद बैंगन बनाए उन्होंने, भरवा बैंगन, और वो तो इसमें कलर भी नहीं आया, तो ये सांबर नहीं लग रहा है। कल इसको ठीक कराना पड़ेगा। बाबा गए तो गाना क्यों गा रही है? 7:30 बजे इसने बाहर खाना खाया, 11:30 बजे इडली सांबर बैठ के खा रही है। अभी देख लो भाई कितने से गैप में इसने दूसरी मील ले ली है। दिखाओ क्या है ये, आपके लिए दिया है किसी ने, वो परफ्यूम दिया मुझे भाई साहब। बहुत लोग, कई सारे लोग आते हैं जो गिफ्ट के पर्पज से कुछ भी ले आते हैं और रेस्टोरेंट में दे जाते हैं, और ये लीचर लोग सब कुछ रख लेते हैं, कभी नाम तक बताना गवारा नहीं समझ। परफ्यूम की बात हो और पिज्जा ना आस पास से आए तो तू कम से कम इसको टाइम टू टाइम परफ्यूम ही गिफ्ट कर दिया कर, अगर उसको शौक है तो। चल तू नेल पेंट नहीं दे सकती, कुछ और नहीं दे सकती, ये तो बहुत अच्छा है। चलो अब फनी कह रहा है मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन ये लड़कों का है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं वॉक पे, तो हम यहाँ दोनों बहनें वॉक कर रही है, नान भी हमारे साथ आया है। हम और पिज्जा को तो जरूरत है ही, लेकिन नान को भी फिटनेस पे बहुत ध्यान देना। आजकल हर चीज में से लॉकडाउन की याद आ रही है, क्योंकि हम पुराने व्लॉग देख रहे हैं ना, उस टाइम पे लोग क्या देखना पसंद करते थे, किन चीजों से लोगों ने हमें पसंद किया था, वो सब चीजें दोहराएंगे हम। कहती है फ्रेंड्स पिज्जा ना घर में दही जमा के रखती है, इंशाल्लाह आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे कि दही कैसे जमाती है। ले भाई अब ये दही जमाना सिखाएंगे, और पिज्जा जमा सकती है तेरे से आधी एज की होकर, तू क्यों नहीं कुछ काम करती, कभी कुछ तो दिखाया करके। फ्रेंड्स मैं ये काम करती हूँ। जो बर्तन हम कूंडे के लिए लेकर आए ना चानू अपने, वो बहुत ही यूज में आ गए, और ये बात तो सही है वैसे, इसमें दही बहुत अच्छी से जमती है। लेकिन अगर आपको बहुत ही बढ़िया सी ऐसी दही जमानी हो कि आप उसको उलट भी दो तो भी वो ना जमे, तो मेरे को पर्सनल DM करना, या फिर बोलना, मैं किसी पॉडकास्ट में आपको डिटेल में बता दूंगी। वैसे डिटेल में बताने के लिए ऐसे कुछ नहीं है, दूध अच्छे से बहुत ही अच्छे से उबालो, और वो जो 10 रुपए वाले जो पाउचेस आते हैं ना मिल्क पाउडर के, थोड़े से मिल्क में उनको घोल लो, उबलते हुए दूध में उसको डाल दो, और उसके बाद जो दूध उबला हुआ होगा, यानी कि वो थोड़ा सा आपका गाढ़ा दूध हो जाएगा, उसके बाद आप मिट्टी के बर्तन में उसको जमाओ, फिर देखो क्या बेहतरीन आपकी दही जमती है। ऐसे कि एक सिंगल बूंद पानी की नहीं होगी। जब आप चम्मच से उसको लेंगे ना, तो उसके बाद आप देखते होंगे ना कि पानी पानी रह जाता है, वो तब रहता है जब दूध में पानी मिला हुआ होता है या दूध आपका पतला होता है। तो फ्रेंड्स अब हम बना रहे हैं हैदर का लास्ट मील देख लो जरा, इसने अपने साथ साथ बच्चे का भी शेड्यूल बिगाड़ दिया। 11:30 बजे के करीब फनी आया था, तब ये परफ्यूम की बात कर रहे थे, उसके बाद ये नीचे वॉक करने के लिए गए हैं, और उसके बाद आके ये लास्ट मील बना रही है बच्चे। कह रही है एक बार हमने बनाया था तो वो बहुत हैवी हो गया था, मैं भी जो है देख देख कर ही ट्राई करती हूँ। क्यों तेरे को डॉक्टर ने नहीं बताया कि क्या चीजें देनी है बच्चे को? कुछ चीजें यूट्यूब पर देखती हूँ, कुछ चीजें आपसे देखकर सीखती हूँ, कुछ मैं भाभी से भी पूछ लेती। तो फ्रेंड्स देखिए ये रूहान की कुछ बुक्स थी जो हमने हैदर के लिए ले ली थी। अब हम इसको हैदर को इससे सिखाएं। रूहान यहाँ पे छोड़ जाता है तो मैं इसको सिखा रही हूँ, तो मैं इसको बता रही हूँ रोलर स्केट्स, और फनीस को सिखा रहे हैं पहिए वाले जूते। बाबा सिखाएंगे इसको, बाबा पूरे मुदैया सिखाएंगे। ना कभी ऐसा ना हो कि बाबा को भी एडमिट करा के इंग्लिश सिखा दे और बच्चे को भी करा दे कि नहीं हमारा बच्चा है टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, लॉक इंग्लिश। उसके कान में घुस के कह रहा खाना खाइए, हंस के कह भी तो रही है समझ रहा है, पता चले
कि बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है बच्चे को। अभी तो मामा मामी प्यार करते भी हैं, अपने जैसे बना लेगा ना तो मामा मामी फिर बच्चे से भी ना दूरी दूरी बना लेंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है, जैसे शबनम ने कहा था बिल्कुल वैसे ही हम जा नमाज पे बैठे हैं, भाभी जी का ड्रेस पहन के जिसमें गोटा पत्ती गोटा पत्ती गोटा पत्ती है और गंदा सा, बहुत ही गंदा सा प्रिंट है। और फ्रेंड्स हमने पहन लिया ना, हम एकदम झोला छाप लग रहे थे। कोई बात नहीं, थंबनेल पे तो शबनम लगा ही देगी, आपने देख ही लिया होगा। और बच्चे को डायपर पहना कर रखती है, ये जानमाज पे बिठा रखा है बच्चे को। कहा था ना मैंने, स्टोरी लगा रही थी जिसने, ये अगले व्लॉग में दिखाएगी। भाभी के कपड़े पहने हुए जानमाज पे बच्चे को लिटाए हुए बिठाए हुए इसी टाइप का कंटेंट शूट कर लेगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट डे हो गया है, मैं आज आपसे मिल रही हूँ और मैंने आपको ये बता दिया है कि मैंने जुम्मा पढ़ लिया है, नमाज पढ़ ली है और मैंने हैंड में कुछ पहना हुआ नहीं है। मेरे इतने मोटे मोटे हाथ है, ब्रेसलेट भी अब टाइट हो गई है और मैं जानमाज पे बैठे बैठे ही हुक्म चला रही हूँ, बेटी खाला मेरे लिए चूड़ी निकाल कर लाओ। तो बेटी खाला चूड़ी का सेट बना कर ला रही है। फ्रेंड देखा हमारे कितने ठाट है, हमने पूरा जमीर खरीद रखा है खाला का, खाला की बेटी का। खाला की बेटी का तो ब्रेन वॉश कर दिया मैंने फिनाइल डालकर। और बच्चा एक्सरसाइज कर रहा है। काश इतनी एक्सरसाइज चालू कर ले तो फिट हो जाए भाई साहब। नमाज पे लेटा हुआ, उसने अलमारी पे पैर लगा रखे दोनों के दोनों। और अब ये मोमेंट है जब कह रही है कि फ्रेंड्स फनी रेस्टोरेंट में वो हमें बुला रहे हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख लो, हमने ये वाली बैंगल्स पहन ली और हम जुम्मे की नमाज पढ़कर निकले थे, यानी कि दोपहर को। और जब हम यहाँ से निकले थे तब दोपहर हो रही थी। फिर हमने रेस्टोरेंट का एक झलक दिखाया आपको, हाँ अंदर का नहीं, सड़क का बस। और तब तक हमारे हाथ में कहती है फ्रेंड्स हम जा रहे हैं एक जरूरी काम से। और जब तक इसके हाथों पे कोई निशान नहीं था। और यहाँ पे किचन में कुछ बन रहा है, रोटी बन रही है। कहती सांभर ठीक हो गया। ये रात का बना हुआ सांभर था जिसको ये अगले दिन ठीक करा कर खाएगी। थोड़ा पतला करा दो इसको। कोई आए होंगे फनी, उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, सड़क पे खड़े होकर, रेस्टोरेंट में नहीं सड़क पे खड़े होकर। और मैंने कहा है ना, वो लड़का एडिटर वो सारे दिन यही रेस्टोरेंट में रहता है क्योंकि फनी घर से बाहर रहेगा, होटल से बाहर रहेगा। अभी इरफान को तो किक कर उन्होंने बाहर निकाल दी। ऑफ कोर्स उसकी सबसे पहले खबर मैंने ही आपको दी थी और मैं हमेशा से कहती हूँ उसकी वाइफ के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाती है। मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ था और मैं अक्सर उनको इसी चीज के लिए हिम्मत देती रहती थी कि कोई बात नहीं, आप बस मेहनत करते चले जाओ। और दोनों ही मियाँ बीवी भाई बहुत शरीफ है। और उनकी वाइफ जो है सबीना, वो तो टैलेंटेड भी बहुत है, बहुत अच्छे से अपने घर को सजा संभाल के सब चीजें से बहुत अच्छे से रखती है। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज उन्होंने बनाई है। तो जिसमें टैलेंट होता है ना भाई, उसको कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकता। कोई बात नहीं, हम मीरा रोड पे ना सही तो मुदाहा में सही, वो वहां अपना टैलेंट दिखाएंगी जहाँ टैलेंट जो है ना वो कोई जगह का मोहताज नहीं है। तो इसलिए अब वो तो यहाँ से चला गया है, उसकी जगह अब इस लड़के को फुल टाइम यहाँ पे रहना पड़ रहा है। क्योंकि वो जो खाला का नया नया भांजा आया है वो अभी नया है, उसको पता नहीं, उसको सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा अगर उसको यहाँ पे टिकाना पड़ेगा तो। क्योंकि इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही हो गई थी। प्लानिंग के तहत ही खाला के जो वो ताऊ का, मतलब उसका सॉरी जेठ का लड़का है, यानी कि नान के ताऊ का बेटा, उसको बुलाया गया है। अभी जब तक रेस्टोरेंट आखिरी सांसें नहीं ले रहा है, जब तक तो उसको कोई देखभाल के लिए रहना ही पड़ेगा। क्योंकि ये आदमी तो टिकता नहीं है यहाँ। ये तो उसकी बीवी 20 रुपए की हरी मिर्च लेने के लिए जाएगी ना, तो ये फॉर्च्यूनर का ड्राइवर बनकर जाता है साथ में। इन्हीं सभी चीजों के लिए कोई जेन्युइन इंसान हो तो सबसे पहले वो ये कहेगा कि कोई बात नहीं, ये आप अपना यूट्यूब का काम आप खुद से देख लो, मैं अपना रेस्टोरेंट पर ध्यान देता हूँ। लेकिन सबको पता है अर्निंग सोर्स क्या है, कहाँ से है, तो सारा ध्यान वहीं से चाहिए। और चालू अपनी वो तो भाई पिज्जा के बिना, पिज्जा की माँ के बिना और अपने फनी के बिना लंगड़ी लूली अंधी सब कुछ है, क्योंकि उसके बिना उनका कुछ होता ही नहीं है। कहती है बहुत हो गया फोटो सेशन, वहां से वो आके बैठा था। कट्टू अगले सीन में शाम हो गई, रात, यानी कि अंधेरा हो चुका है। क्योंकि ये जो रजिस्ट्री का काम होता है ना, इसमें भाई साहब टाइम लग जाता है। दोपहर से शाम हो चुकी थी, यानी कि दिन ढल चुका था, सड़कों पे भी स्ट्रीट लाइट जल चुकी हैं और गाड़ी में भी अंधेरा हो गया था। वो आया, गाड़ी में बैठा, बड़ी फोटो वोटो खींची जा रही है। और कट्टू अगले सीन में, हम जा रहे हैं पिज्जा के लिए गिफ्ट लेने के लिए। उस बीच में चालू अप्पी तुमने क्या किया और तुम्हारे दोनों अंगूठों पे निशान कैसे आ गया, फिर से निकाह कर कराई हो गया। तो हम जा रहे हैं पिज्जा के लिए गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि पिज्जा को हम वहाँ पे मुदाहा में गिफ्ट नहीं दे पाए थे और हमने ये ताजी ताजी खिचड़ी जो है अभी घर से पका के निकले थे। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए, क्योंकि अम्मा पापा आ रहे हैं तो हमें ये है कि हमारे घर में कोई सामान का कम ना पड़े। वाओ। और जैसे कि मेरे ग्रुप वासी तो जानते ही हैं, लेकिन जो ग्रुप में नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर सास ससुर रहने वाले थे डेल्टा में तो समझो फुकसाना बाजी आने वाली है, या यूं कह लो कि अगर फुकसाना बाजी आई तो सास ससुर डेल्टा में रहने वाले हैं। लेकिन ज्यादा चांसेस ये थे कि चालू अप्पी यही रखेगी इनको। क्यों रखेगी वो भी मैं अगले व्लॉग से पहले ही बता दूंगी। कहता है मेरे दोस्त लोग भी आ रहे हैं, अम्मा पापा भी आ रहे हैं, बहुत लोग दोस्त लोग आ रहे हैं। भाई मेरे दोस्त लोग 4 दोस्त आए हैं भाई साहब, 4 लोग। और शुगर मम्मी देखो कितनी खुश हो रही है कि मेरे पति के दोस्त आए हैं, मेरे पति उनको घुमाएंगे फिराएंगे ऐश कराएंगे। और कुछ पॉइंट्स हैं जिसपे मैं शबनम रिएक्ट पर इसके बाद एक पॉडकास्ट
आवाज बनाऊंगी तो वो वहीं पर ही सुनिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट पॉइंट, तो जल्दी जल्दी से सामान ले लेते हैं। कितना टाइम बदल गया है, कितना जमाना बदल गया। काला बिस्किट, अरे भाई बच्चे चॉकलेट खाते हैं आजकल, तो हर चीज में उनको चॉकलेट चाहिए, तो पार्ले जी वालों ने भी चॉकलेट कुकीज बना दी। तो फ्रेंड्स, हम लोग ना पिज्जा के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। पिज्जा का गिफ्ट नहीं दिया था अम्मी, हमने कैमरा खुलने से पहले हमने घर वालों को सब कुछ बता दिया है पहले से अपनी अम्मी को। हम उसको बुला के ना वही गिफ्ट देंगे। अभी वो ऊपर बैठी हुई है, तो कहती है अभी उसको बोलते हैं हम तुम्हारे लिए कुछ लेकर आए हैं, और उससे कहेंगे कि गैस करो कि क्या लेकर आए हैं। गैस करा के सबके गैस बना दे। वो आके कहती है क्या हुआ, डर गई है क्या, मैंने कोई चोरी पकड़ ली है क्या? तुम बताओ तुम्हें क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए? अरे क्या बर्थडे गिफ्ट? ये डरी डरी आई थी, इसको ऐसा लगा था कि इसने शायद, मुझे लग रहा धमका के बुलाया कि नीचे आओ एक बात करनी है। तो ये भागी भागी आई है डरी डरी सी। इसके चेहरे से पता चल रहा था कि शायद ये ऐसा लग रहा है इसको कि अब मुझे डांट पड़ेगी। जैसे उसने कहा कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट क्या जानो, आप ये बर्थडे गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए क्या? चलो अपनी ख्वाहिश बताओ। बर्तन भांडे मांग रही है भाई साहब। मुझे मिक्स करने वाला नहीं आता, मशीन टाइप का, उसको मिक्सचर बोलते हैं या डो मेकर भी बोल सकते हैं, जिससे आटा जल्दी वो हो जाता है ना, वो हो जाता है। पता है कि क्या चाहिए, लेकिन उसकी जानकारी नहीं निकाली। कहता है ये बस हमेशा यही सब मंगाते रहती है, एक कट्टा भर के फेंका है। जब इन्होंने अभी हमारा सामान अपना ये घर वर थोड़ा ठीक करवाया ना, इसका इकट्ठा किया हुआ सामान जो ये खुद जाके शॉपिंग करके लाई थी, केक बनाने का, केक टिन, ये फलाना ढिमाका, मोल्ड, इतना सारा सामान होता है बेकिंग के टाइम पर, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ रखा है। तो ये वो सारा का सारा एक ट्रांसपेरेंट टब टाइप का था, वो भर कर रखा रहता था एक अलग से, वो सब सामान इन्होंने फेंक दिया। उसके बाद भी ये बेकिंग से रिलेटेड सारे आइटम मांग रही है, तो फनी चिढ़ रहा है इस चीज से। अब क्या करना चालू, अब यही मेरा काम है, मैं यही करती हूँ, तो मैं ऐसे ही मांगूंगी। कहता है एक झोला भरकर इसने फेंका, फनी यही चाहिए उसको, फनी यही चाहिए। इशारा कर रही है वो कि ज्यादा खींच मत उस बात, नहीं तो शबनम पकड़ लेगी कि पहले ही इतना ज्यादा सामान था, मैंने तो पकड़ लिया। चालू कहते ले आए हो क्या, बिना कहे लिए? अभी यहाँ पे आवाज आई भाई साहब एडिटर की, यही देखो यही पन्नी रखी है, देखो यहाँ पे देखो, ये उठा के लेकर आ। उसको पकड़ के लेकर आ रही है ऐसे जैसे पता नहीं क्या उसमें बिल्ली छुपा रखी हो डर के। और अम्मी मुंह पे हाथ रख के, भाई अम्मी तुम्हें किस चीज की खुशी हो रही है? ये क्या है चालू पे, ये क्या है, इसमें नहीं है, ये तो कपड़े हैं। लाओ फनी जो गिफ्ट है वो दे दो। जेब से निकाल के, मतलब कोई कैरी बैग नहीं, कोई अच्छा सा प्रेजेंटेबल नहीं, कोई पैकिंग नहीं, बस डिब्बा निकाल के ये ले तेरा गिफ्ट। अब इस डब्बे से तो कोई भी ऑब्वियसली समझ लेगा कि इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो बिना खोले ही समझ में आ रहा है कि पर्पल बैंगनी कलर, समझ जाओ फकवा ज्वेलर। बेटी खाला को तो बुलाओ, बेटी खाला तो ऊपर चली गई। अम्मी जी चश्मा लगाओ, आपको नहीं पता चलता कि आपके घर में कौन आया और आपके घर से कौन चला गया? नहीं नहीं मैं यहाँ ही हूँ, मैं वो तल रही थी, पता नहीं क्या तल रही थी भाई वो। अभी बेटी खाला अभी गुलगुले तलने और पापड़ तलने का टाइम नहीं आया है, पहले आइए। और जो आपकी भांजी ने जो ये तलने तलाने का रायता फैला रखा है, पहले उनके ये झूठ को तलिए। हाँ ला, दिमाग मेरा खत्म हो गया है। ये तो ठीक कहा अम्मी, आप वाकई आपका दिमाग खत्म हो चुका है। आइए आइए बेटी खाला आइए, देखिए हम आपकी बहन के लिए, सॉरी आपकी बहन तो मेरी है, बहन भी नहीं है मेरी, एक्चुअली मेरी क्या है, यस मेरी नौकरानी है। आइए आइए, आपकी जो बेटी है जिसे आप प्यार कम करती हैं और अपने बेटे से थोड़ा प्यार थोड़ा सा ज्यादा करती हैं, हालांकि बेटे से भी ज्यादा नहीं करती हैं, उसके लिए हम अपना पुराना यूज्ड गिफ्ट लेकर आए हैं, जो हमने पिछले साल खरीदा था, जो भाई ने हमें पैसे दिए थे, और हमने टाइटल भी डाला था कि भाई के पैसों से क्या लिया, और हम लेकर आए थे ब्रेसलेट। ये देखो खाला, ये पिज्जा का गिफ्ट है। खाला आई बड़ी खुशी खुशी, आय हाय 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 हाय, अरे वाह। वो कहती है चालू पीस की क्या जरूरत थी? पहले माँ बोलो या बेटी बोलो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी चालू अप्पी का व्लॉग बन रहा है, उनको नहीं पसंद बीच में किसी का इंटरप्ट करना। अभी खाला कहनी है महाना बना के कहाँ गई थी? नहीं नहीं वो प्रॉपर्टी खरीदने गई थी, और जो ऊपर इनकी अलमारी में रखा हुआ था वो ला के दे दिया। बताओ गिफ्ट ले आई चालू, अभी इसकी क्या जरूरत है? मुझे तो बंतर भांडे चाहिए था। अरे वाह, ब्रेसलेट मिल गया तुम्हें, तो ब्रेसलेट तुम्हारा। कहती है बेटी खाला की तमन्ना रहती है, इसलिए जो ना हम सबकी तमन्ना रहती है, और मेरी भी, कि कुछ गोल्ड का ही गिफ्ट दो, लेकिन गोल्ड का गिफ्ट अपना वाला क्यों दो? और फ्रेंड्स ये पूरा पॉडकास्ट सुनती है, लाइव भी सुनती है। मैं तो हमेशा से ही बताती थी कि कभी भी मेरी बेटी का बर्थडे आया, मैंने हमेशा उसके लिए कुछ ना कुछ अंगूठी, कभी चेन, कभी कुछ, कभी कान के तो बहुत सारे जमा कर दिए। अच्छा है ना, इस बहाने से कम और कुछ नहीं तो इसी के लिए एक, इसी की जो है गोल्ड में प्रॉपर्टी जमा हो जाएगी। और वो दिखा रही है गोल्ड की ब्रेसलेट, और पिज्जा सर को पकड़ के बैठी है। ओ माय
माय गॉड ये क्या है। और बच्चा कह रहा है ओ अम्मी अपना ये बॉक्स तो हटा मेरे मुंह के आगे से। फ्रेंड्स मेहर को भी हमने गोल्ड का ही दिया था। कहती है भले ही उसने पहना नहीं है वो यही रख देती है। यहाँ कैसे आ गया, वो तो तुम्हारी खाला के साथ वहाँ चला गया था मोदाहा। आगे इन लोगों की जब एज आएगी ना पहनने की तब पहनेंगे। ये तो आ गई है, पिज्जा की तो एज आ गई है पहनने की। इसको पतली सी चेन बनवा देती। हाँ सही बात है, पतली सी भी चेन बनवाएगी तो वो तो थोड़ी लंबी बनवानी पड़ेगी ना गर्दन के हिसाब से। अल्लाह इनके नसीब अच्छा करे। अल्लाह तो तब नसीब अच्छा करेगा ना जब तू इनको खुद भी पढ़ने देगी। अल्लाह भी नसीब अच्छा करेगा लेकिन इनको भी अपना नसीब अच्छा बनाना पड़ेगा। कहती है बहुत मिले इन्हें, आने वाली जिंदगी में बहुत मिले। वो तो अभी 1 साल पहले भी मिल सकता था, 1 साल पहले से भी मिल सकता था। चलो अभी अब ये चिंदीगिरी छोड़ो, चलो 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 बेचारी बच्ची को जल्दी से यूट्यूब चैनल खुलवा कर दो। सबसे पहले तुम एक बार, बस एक बार इसका चैनल बनाकर बोलो सबसे पहले सब्सक्राइब मैं करूंगी। जितना हम लोगों से होता है उतना हम मम्मी कर देते हैं, इतना हम उनके लिए करते जा रहे हैं। और कितनी ज्यादा चालाक हूँ मैं कि कहीं आपको ये ना लगे कि मैंने अपनी दे दी है। हाँ वो पता है कि मेरे पास 2-3 थी, तो इसलिए कहीं ये ना लगे कि जो मैंने हाथ में पहन रखी थी वही दे दी है, तो मैंने अपनी वाली हाथ में पहन ली है। जबकि अभी जब मैं नमाज पढ़ रही थी दोपहर की तो मैंने बताया था कि फ्रेंड्स मैंने हाथ में कुछ नहीं पहन रखा, तो खाला मेरे लिए चूड़ियां लेकर आई थी तो फिर मैंने अपनी वाली ब्रेसलेट पहन ली थी। लेकिन जब मैं 1 साल पहले पतली थी तब मैंने ये खरीदी थी, क्योंकि एक तो इसको भाभी लेकर आई थी जो भाभी ने अपने हाथों से इसको पहनाई थी, अगर आपको याद होगा। एक इसने खुद खरीदी थी कि भाई के दिए हुए पैसों से हमने ब्रेसलेट खरीदी, उसमें फनी ने भी पैसे डाले थे। देखो कितना फिट कहाँ लेकर आई है। फिट नहीं कहते खाला इसको कहते हैं टाइट। फिट वो होता है जो कंफर्टेबल होता है। आपको थोड़ा सा छोटा हो गया है क्योंकि तुम्हारी बहन मोटी हो गई है, थोड़ा सा टाइट है, तो इसी को ले जाती। जब इसका गिफ्ट लेकर आई थी तो खुश हो जाती, पर तुमने तो दुकान भी नहीं दिखाया, पहले का था पिछले साल का, क्योंकि तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं आएगा तो उसको भी नहीं आए। हो गया मेरा बर्थडे गिफ्ट। लेकिन चालू अभी मुझे वो भी चाहिए जिसको ऐसे ऐसे करके मिक्स करते हैं ना मशीन वाला, जिसका मुझे नाम नहीं पता, मैं इतनी गंवार हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। देखो भाई अगर कोई अपना पुराना भी दे रहा है ना 1 बार या 2 बार का पहना हुआ तो भैया गोल्ड तो गोल्ड है। अभी क्या कहते हैं ना, भागते भूत की लंगोटी बेहतर, बस वही सिचुएशन है कुछ इन बामिटियों के साथ। अगर कोई अपनी हाउस हेल्प को कुछ गोल्ड का गिफ्ट दे दे, चाहे भले अपना पुराना दे दे, तो उसके लिए तो भैया वही है बढ़िया पहला गिफ्ट और महंगा गिफ्ट, क्योंकि गोल्ड तो गोल्ड है, नया हो या पुराना हो। कह रही है नहीं वो देख लेंगे हम इसको, अगर थोड़ा सा हो जाएगा तो। कहती है आधा किलो और वजन कम होगा तो आ जाएगा। चलो अभी ना 15 किलो वेट कम होगा तो आएगा। चलो अभी तुमने अभी रिसेंट वाले व्लॉग में इसका बीपी भी दिखा दिया बच्ची का, कि बच्चे को बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तुम कितनी गंदी और खराब बड़ी बहन हो, नालायक बहन हो। तुमने पहले दिखाया इसको पीसीओडी है, फिर तुमने दिखाया इसको ये डायबिटिक है, ये दवाइयाँ चलती रहती है, फिर तुम्हारी भाभी ने दिखाया कि इसको वो गायनेकोलॉजिस्ट को लेके गई, ये स्कैन करा रही है। भैया तुमने इस लड़की का इतना छिच्चा लेदर उड़वा दिया है कि सोशल मीडिया पे ये सबको पता है कि ये लड़की को ये प्रॉब्लम है, ये लड़की को ये प्रॉब्लम है, और मोटापा तो ओवरऑल सबको दिखता ही है। और अब जब इतनी सारी बातें हो रही है तो भाई ये कोई कमी नहीं है, ये कुदरत की बनाई हुई है। तो देखो आंख में भी फर्क है उस बच्ची के। तो तुमने सारा इतना छिच्चा लेदर उस लड़की का कर दिया, आगे की जिंदगी के लिए तुमने कभी सोचा है कि उसके लिए जब रिश्ते आएंगे या उसकी बातें चलेगी तो ये सारी कमियां जुड़कर क्या हो जाएगा। फिर अब तुमने रिसेंट दिखा दिया कि इसको बीपी भी है। भाई आज की डेट में 137/91 आपको ये नॉर्मल रेंज में आता है? नो। और वो भी 20-22 साल के बच्चे के लिए। और उतार कर दे भी दी, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। मतलब इन्हें सबको पता है कि एक्चुअली इसकी ये बस नौटंकी सबको करनी है कैमरे पर। भाई कितने अच्छे एक्ट्रेस हैं, अवार्ड दो इनको, अवार्ड दो भाई। असली हकदार तो भाई यही है अवार्ड। फ्रेंड्स हमें पता था कि अगर हम इससे पूछेंगे तो ये मना कर देगी और ये बर्तन भांडे ही मांगेगी, ये बर्तन मशीन ये सब लेगी, तो वो सब भी हम दिला देंगे इसको, नो डाउट। लेकिन सोने की तो बात ही अलग है। अब शबनम ने टॉक दिया है, उसकी लाइफ में बात होती है, वहाँ पे सारी औरतें डिस्कस करती हैं। अब इतने सारे लोग वहाँ पर आकर सब इन सारी बातों पर सहमति जताते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो अब तो हमें माननी ही पड़ेगी ना, क्या करें। और लगता है भाभी जी ने जो सबसे गंदा वाला प्रिंट होगा ना वो छांट के दिया है अपनी नाइब ननद को, अनारकली का। भाई साहब अनारकली का ऐसा अनार निचोड़ा है ना इन्होंने
दोनों ननद भाभी ने मिलकर ऐसा जूस बनाया है। कहती है फ्रेंड्स, जो भी होटल मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं वो सब हम करेंगे, जैसे कि मेरी प्यारी सी महक ने लाइव में बोला था और उन्होंने बताया भी था कि चालू अपी ने फॉलो कर रखे हैं उन पेज, तो बैठ के लाइव सुनते हैं और जो हम डिस्कस करते हैं उनके हिसाब से स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर ये अपने ब्लॉग बनाते हैं। ब्लॉग चलो अपी तुम कितनी ही छोटी हो हमारा कंटेंट चुरा लिया, अब नहीं देंगे कोई राय मशवरा। तुम लोग कहते हैं हम इनके नाम की रोटियां सेक रहे, ये हमारे से कंटेंट लेकर कंटेंट बना रहे हैं भाई। कह रही है वो सब करेंगे हम, वो कोर्सेज वगैरह, अभी हमने उस बारे में नहीं सोचा, अभी हम पहले इसका 12th होने दे, पहले ये क्लियर कर कर बताओ, ये करके दिखाओ, पहले ये बोल कर दिखाओ कि कब है इनके टेस्ट, और ये 11th के दे रही है, ये 12th के दे रही है। अभी तुमने ये बोला है कि हम नहीं चाहते कि पिज्जा के साथ जो हुआ वही लहर के साथ हो, कि पिज्जा क्लियर नहीं कर पाई थी 10th क्लास, तो जब ये 10th क्लास क्लियर नहीं कर पाई थी तो 11th और 12th के एग्जाम कैसे दे सकती है भाई, जरा मुझे ये बता दो। पढ़ ली? हाँ पढ़ ली। आज वो नमाज पढ़ कर आई है, दुपट्टा लपेट कर आई है जा नमाज लेके, तो भाई कमरे में से निकल के जा नमाज लेकर आई। अब मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, जहाँ ये पढ़ कर आई है वहाँ चालू पे सारी जानमाज इकट्ठे रखती हैं, लेकिन पर्पसली आई है कि तुम आओ लेके, कोई बात नहीं मैं तुम्हें शूट करूँ, मैंने कैमरा उठा लिया, 1 2 3 हाँ मैं आओ चलो आओ। भाई क्या है ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। फ्रेंड्स आज है शबे मेराज, आज हम बैठकर पढ़ेंगे सबके सब। और ये तो बता दे सोफे के नीचे घुसकर सो कौन रहा है ब्लैंकेट ओढ़कर, तो सब लोग पढ़ने में भी बिजी थे। पर एक बार बता दे, तेरी अम्मी रोजा रख रही है, तूने रोजा क्यों नहीं रखा भाई? अब तुम सिंपल सी एक बात सोचो, इसने फॉर्मूला मिल्क शुरू कर दिया बच्चे का, इसने सेमी लिक्विड से करते करते अब ये सॉलिड लिक्विड पे ले आई है बच्चे का, और उसके बाद ये मदर फीड पे भी रहता है। अब ये इतना अच्छा खासा माशाल्लाह वो बच्चा सब कुछ खाने लगा है। अब इसको क्या दिक्कत है जो ये एक रोजा भी नहीं रख पाई, तो सोचो ये पूरे रमजान के रोजे कैसे रखेगी। ये हमें इंडिकेशन दे रही है इस चीज के लिए कि भाई तुम ये मत समझो अभी भी मैं फीडिंग मदर हूँ, मैं रोजे नहीं रखूंगी, अगर मैं एक नहीं रख पा रही तो मैं बाकी के सारे कैसे रखूंगी। कहती है अभी मैं पढ़ने बैठूंगी और अभी मुझे फनी से बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, अभी अपने पति से बात करने के लिए भी कैमरे पे बता के जाएगी। वाओ मेरी प्यारी प्यारी सी बहनों, आप सब भी जब जब अपने हस्बैंड से बात करने जाओ तो पहले कैमरे पे बता कर जाना। तो इसलिए, और हमें मेहर से भी कुछ पूछना था तो चलो वो भी कैमरे के सामने ही पूछ लेते हैं, क्योंकि ये मुद्दा भी तो आपके सामने ही था। फनी हमें एक चीज पूछनी थी, ये लहर ने बता दिया था कि 1 महीने की छुट्टी है, फ्लो में उसने बोल दिया, फ्लो में नहीं बोला था, वो आई 1 महीने के लिए ही रुकने के लिए थी। और तब भी मैंने बोला था, एग्जैक्टली मैंने बोला था कि 13 तारीख तक की छुट्टियां हैं, उसके बाद स्कूल खुल जाएंगे। दिल्ली यूपी में सब 13 तारीख तक के स्कूल थे, वो बाद में होते हैं अगर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। इतनी ज्यादा सर्दी है, आज यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी है, लेकिन फिर भी बच्चे आज स्कूल गए हैं। आज अगर मैसेजेस आ गए होंगे तो मैंने नहीं चेक किया, अदरवाइज तो स्कूल का जब बहुत ज्यादा शीतलहर चलती है ना तो 5th क्लास से नीचे तक के बच्चों की सबकी छुट्टियां डाल देते हैं, जो कि बहुत ही छोटी सी बच्चे होते हैं, उम्र के बच्चे होते हैं, उनको प्रोटेक्शन की इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन 5th क्लास यानी कि 6th 7th 8th 9th इन तक के बच्चों का ऊपर तक का चलता रहता है। और ज्यादा सर्दी बढ़ती है ना तो 9th से नीचे तक के बच्चों के लिए बंद कर देते हैं, लेकिन 9th 11th 9th 10th 11th 12th और कॉलेज तक के बच्चों का चलता रहता है। ये किस हिसाब से कह रही है कि 8th क्लास की बच्ची होकर ये कह रही है कि मेरे 1 महीने के स्कूल की छुट्टियां हो गई। 1 महीने की नहीं होती हैं, सिर्फ 15 तारीख से 13 तारीख तक के स्कूल बनते, 16-17 में कुछ एक आधा अगर ठंड बढ़ जाती है तो हो जाती है। और उसके बाद कहती है कि करना ही क्या है, सिर्फ नाच गाना करता है। तो फिर अगर नाच गाना करता था तो तू क्यों फंक्शन अटेंड करती थी भाई? तेरी बहन ने व्लॉग बनाकर अपलोड कर रखा जिसमें तुम पूरा खानदान जाते थे। मगर अगर सारे पेरेंट्स ऐसे सोचेंगे, सारे ही घर वाले ऐसे सोचेंगे तो पार्टिसिपेट कौन बच्चा करेगा फिर बताओ स्कूल में जा। मतलब अपने देश के लिए जो देशभक्ति गीत होते हैं या जो प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, अब उसमें भी पार्टिसिपेट करने के लिए इनको जहमतें आने लगी हैं कि ये ऐसे कह रहे हैं। अगर इनके जैसे सारे पेरेंट्स हो जाएंगे तो कौन बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे भाई? फिर तो स्कूलों में बंद हो जाने चाहिए फिर तो ये जो होते हैं। तो फनी से बता रही है कि इसने ना फ्लो में बोल दिया था कि ऐसे ऐसे छुट्टी, 1 महीने की छुट्टी, अब इसके स्कूल खुल गए हैं। अच्छा भाई, अगर स्कूल की छुट्टी थी तो खुल कैसे गए? डीएम ने पर्सनल तुम्हें मैसेज किया था? ये डीएम ने ये कहा था कि नहीं मेहर के लिए स्कूल बंद, बाकी सबके लिए स्कूल खुल जाएंगे 13 तारीख तक? तब भी मैंने बोला था, बाद में भी मैंने बोला स्कूल खुल गए। जब 13 तारीख उसके बाद आई थी तो मैंने बोला था सब बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, इसकी कौन सी छुट्टियां बिता रही है यहाँ पे। फिर कहती है कि अब ये कह रही है कि कोई घर में एक जो ना स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेता है और एक सॉफ्ट लेता है। मैं बहुत सॉफ्ट हूँ, मैं डिसीजन नहीं ले सकती। ये इतने सॉफ्ट है कि इसने 10 साल तक भाई साहब अफेयर रख लिया। सॉरी 10 साल तो अब हुए हैं, हाँ, लेकिन उससे अभी 3 साल इसकी शादी को गए, 6-8 साल बता रही थी कि 8 साल तक हमारा अफेयर था।
उसके बाद इसने शादी कर ली, लव मैरिज इसने शादी कर, और शादी का भी आप सबको पता है तो मैं इसलिए दोहराना नहीं चाहती। और उसके बाद एक लड़के को उसके माँ बाप से दूर कर यहाँ पर ले आई है काम के बहाने से। अभी उसको क्या ही कह सकते हैं। और ये कह रही है कि मैं डिसीजन नहीं ले सकती। वाह चालू अपी, इतना झूठ नहीं। जो दिख रहा है, जो तुमने 5 साल में 6 साल में रायता फैला रखा है, उस पे तो झूठ मत बोला करो, क्योंकि तुम्हारे रायते ना तुम हद तक समेटोगे। तुम बहुत सारी कटिंग छटिंग कर रही हो ना पुरानी वीडियोस, कितने रायते को तुम काटोगे, काट छाट करोगे, हैं बहुत चीजें हैं, कितनी कितनी नए झूठ बोल देती हो, पुराना भूल जाती हो कि मैंने क्या बोला। तो फनी अभी उसका मन है रुकने का, तो तुम बताओ क्या करना चाहिए। अब ये डिसाइड करेगा, मतलब उस बच्ची के माँ बाप डिसाइड नहीं करेंगे कि उनको क्या करना। कहती है उसका मन है कि हम अभी 10-15 दिन और छुट्टी कर लेते हैं। 10-15 दिन मतलब एक आध दिन नहीं, 10-15 दिन। अरे भाई बच्चे इस एज में अगर 2-4 दिन वो बीमार हो जाते हैं और स्कूल नहीं जा पाते, उनको इतना सर में दर्द हो जाता है, या वो कह लो कि इतना दिमाग पे लोड ले लेते हैं कि भाई हमारा जो है ना पेंडिंग रह जाएगा, हमारा कोर्स पीछे रह जाएगा, हमारा होमवर्क नहीं हो पाएगा, मैं कैसे मैच करूंगी या हम कैसे मैच अप कर पाएंगे। और ये लड़की कह रही है कि 10-15 दिन अभी और रुकने का मन है। वाह भाई वाह भाई। इसको कहते हैं कि इनके घर का एजुकेशन एनवायरनमेंट देख लो कैसे। फ्रेंड्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, दिल अच्छा होना चाहिए। तो कोई बात नहीं चालू पे, तुम्हारी बहन का लहर का दिल बहुत अच्छा है ना, स्कूल वाले वैसे ही पास करा देंगे, एग्जाम देने की जरूरत 9th में प्रमोट कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी बहन का दिल बहुत अच्छा है। तो फिर फनी बताओ आपको क्या करना। कहते कल मैंने इसके स्कूल से टीचर से बात करी, उसने बोला स्कूल खुलने वाले, और फिर कहती है खुल गए साथ, क्योंकि अगर ये झूठ बोलेगा तो भाई पकड़ा जाएगा, क्योंकि मोदाहा से इतने सारे लोग हैं, अब तो कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं की भी मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं है कि भाई नेहा है या अकबर है या वही और कोई है, पता नहीं। अब इतने लोग हैं कि कोई भी कहीं से भी इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि स्कूल खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे हैं। तो अगर ये झूठ बोलेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। तो इसलिए उसको टोक कर कह रही है नहीं नहीं स्कूल खुल गए हैं शायद। कह रही है इसको लग रहा था कि लास्ट ईयर क्या हुआ था ना कि सर्दियां हो गई थी तो छुट्टियां पड़ गई थी। भाई जरूरी है कि इस साल भी सर्दियां बढ़ जाएंगी तो स्कूल की छुट्टियां एक्सटेंड हो जाएंगी। डीएम के ऑर्डर आ जाते हैं, हाँ ऑफ कोर्स आते हैं, उसमें कोई डिनाइल नहीं है कि नहीं आते हैं। वो बच्चों की सेफ्टी की वजह से कि भाई जब ठंड, अभी देखो पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया दिल्ली में, उसकी वजह से भी, ठंड नहीं भी थी जब पोल्यूशन की वजह से भी ये बात चल रही थी कि स्कूल बंद होने के लिए, ये वर्क फ्रॉम होम करने के लिए जो है ना कुछ वो सोच रहे थे कि इस तरह के कुछ डिसीजन लिए जाए। और उसके चलते भी कि जब ठंड भी नहीं बढ़ी थी ना तभी भी बच्चों के ऐसे कर दी, बच्चों के हाइब्रिड कर दी थी कि हफ्ते में 2 दिन जाना है 2 दिन नहीं जाना, जिससे कि कम से कम उस इन्वायरमेंट में निकल पाए। अभी सोचो अगर ठंड होगी तो भी वो छुट्टियां कर देंगे, लेकिन जब जब उनको लगेगा कि हाँ अभी बच्चों की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बच्चों की पढ़ाई खराब कराएंगे। और अगर ऐसी कंडीशन होती है ना तो पूरी 100% छुट्टी नहीं हो जाती है, क्लासेस ऑनलाइन शिफ्ट हो जाती है। कहती है इसीलिए ना उसने आते के साथ ही वही उम्मीद से कह दिया था फ्रेंड। और तुम तो हो ही बेवकूफ फ्रेंड कि मैं 1 मंथ के बाद जाऊंगी। और उसके पापा ने भी सोचा था कि बार बार क्या आना बार बार क्या जाना, तो तूने बुलाया क्यों? अगर उसके पापा ये सोचे थे कि क्या बार बार आना क्या बार बार जाना, अगर उनको आने जाने से प्रॉब्लम है तो तूने क्यों बुलाया उस बच्ची को पढ़ाई का सत्यानाश करने के लिए, जब तुझे पता ही नहीं है कि कितने दिन की छुट्टियां। और अगर तू इतना जो है लोड ले ही रही है कि बुलाने पे चलाने पे, तो फिर क्या सोचना। पता है पहली बार मेहरबानी है कि पीछा पे मुझे रुकना है, मुझे नहीं जाना है। और बच्चे को अली बाबा क्या बना रखा है, ये पूरे कवर तक का नीचे ढक रखा है। देखो भैया हमें खाला तो दिखाई दे नहीं रही है, लेकिन सोफे के पास वो ब्लैंकेट ओढ़ के खाला सो रही है। ये खाला का वो भांजा, सॉरी हाँ भांजा ही कहेंगे, भतीजा कहेंगे, मतलब उनके जेठ का लड़का वो सो रहा है। कौन सो रहा है हमें नहीं पता। और ये उन्हीं के कान पे जोर जोर से शोर मचा रहे हैं। ये ऐसी इंसानियत है इन लोगों में कि कोई सो रहा है तो एटलीस्ट उसको कम से कम सोने दो। तो लहर मुझसे कह रही है कि चालू अपी को बोल दो हमें रुकना है। चालू अपी प्लीज आवा प्लीज आवा प्लीज। आवा तो है ही ऐसी, आवा अगर ऐसी ना होती तो आवा के बच्चे ऐसे ना होते। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस बार? ना उसे हर बार अच्छा लगता है। फ्री फंड की सारी चीजें मिल जाती हैं, खाना पीना रहना सोना सब कुछ। और फिर अब नई अपडेट इसने दी कि फ्रेंड्स अब ये मोबाइल भी नहीं चला रही है और इसका मोबाइल ले लिया गया है इससे, और इसका मोबाइल बेटी खाला के घर में है और अब इसको अभी नहीं मिलेगा, एग्जाम के बाद मिलेगा। सब लोग हैं यहाँ पे, हैदर है, आवा है, पिज्जा पी है, सब है। अरे बेटा अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही है? चालू पे की तो लग गई, तू क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही है? अम्मी मेरा तो मन करता है कि ये हमेशा ही यहाँ पे रहे। मैंने तो पहले भी इसको बोला था। वो ठीक है चालू अपी हम रुक जाएंगे। भाई बेटा तू पहले क्यों चली गई थी? तेरा इतना मन लग रहा था। हैदर तो पिछली बार भी था जब तू जबरदस्ती यहाँ से चली गई, तब तो तेरे चालू पे रखने वाली थी तुझे यहाँ। जब तो तेरा सेशन शुरू हुआ था तो तू रुक सकती थी बेटा, तेरे को इतना अच्छा लग रहा था। तो अच्छा है ना चालू अपी, तेरे को यहाँ पे नए स्कूल में कराएंगे। लेकिन चालू अपी को ये इस
बात की फिक्र हो रही है कि वैसे ही ये 16 साल की एज में 8th क्लास में है, तो इसका मतलब ऑलरेडी ये लेट चल रही है। और अगर ये हाई स्कूल नहीं निकाल पाई, जैसे कि इन्होंने कहा है कि पिज्जा की तरह, पॉइंट टू बी नोटेड, पिज्जा की तरह, इट मीन्स चालू अपी इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि पिज्जा ने जो हाई स्कूल है वो क्लियर नहीं किया है। जबकि उस टाइम, जिस टाइम इसका रिजल्ट आया था, घर में सन्नाटा सा छाया हुआ था, इनके आपस में रिश्ते बड़े खराब चल रहे थे और उसके चलते भाई भाभी ने बात तक करना बंद कर दिया था पिज्जा से। और किसी ने आकर रेडिट पर बहुत बड़ा पोस्ट किया था और उन्होंने ये कंफर्म किया था कि पिज्जा फेल हो गई है, लेकिन फिर उसके बाद वो पोस्ट वहां से हटा लिया गया। लेकिन सब लोगों ने ये लगा कि अरे भाई ऐसा होगा। कुछ लोग कह रहे थे कि 55% आए हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि ये क्लास में फेल हो गई है। अभी चालू अपी कह रही है कि कहीं वो क्लियर ना कर पाए पिज्जा की तरह से, तो एग्जैक्टली जो इसने लाइन बोली है वही लाइन में बोलूंगी। फ्रेंड्स, हमने लहर से पिछली बार बोला था कि तुम यहाँ पर रुक जाओ, तो उसके साथ वही प्रॉब्लम है कि वो ये डर रही है कि जैसे पिज्जा के साथ हुआ ना, मतलब लेट स्कूल में हुआ एडमिशन, फिर स्कूल में पीछे हो जाना और हम 10th ना निकाल पाए, तो इसलिए वो चाहती है। तो चलो पे ये और बता दो कि ये कौन से ईयर में हुआ है पिज्जा जो है वो 10th निकाल पाई थी। बता दो। उसके बाद तो हमने कभी भी उस लड़की को स्कूल जाते हुए ही नहीं देखा। अभी उसके भी 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो ये लड़की अपनी क्लास में सबसे बड़ी है, ऑफ कोर्स जब इतने साल लेट पहुंचेगी तो ऑफ कोर्स जो उस एज के बच्चे होंगे उस क्लास में उनसे ये बड़ी होगी, तो मे भी उसको एम्बेरसिंग हो रही होगी इस चीज से कि हम 10th के बाद आए। कह रही है लेकिन पिज्जा पे होशियार भी तो थी ना उस टाइम पे। और भाई साहब, अब पिज्जा को रियलाइज हुआ कि चालू अपी ने क्या बोल दिया, तो पिज्जा पीछे से कहती है अरे मेरी बात कहाँ से निकाल के ले आए इस बात में। तो इसका मतलब पिज्जा को ये बात का बुरा लगा कि चालू अपी तुम तो फ्लो में ये बात बोल गई कि पिज्जा लेट आई थी स्कूल में, फिर पीछे रह गई, फिर 10th नहीं निकाल पाई। तो फिर चालू पे मुझे एक बात बता दो, ये कौन से साल में हुआ था? 2024 में, 23 में, कौन से ईयर में थी वो हाई स्कूल में कि वो नहीं निकाल पाई थी? ये मैं नहीं कह रही, ये चालू अपी कह रही है। पिज्जा पे तो बहुत होशियार थी, बहुत ऑनेस्टी लड़की थी। ये क्या था भाई? नहीं, पिज्जा को भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। आज तक ना पिज्जा बराबर से वो बच्चों की बराबरी नहीं कर पाई है। हाँ चालू अभी मैं अभी तक उनके बराबर नहीं आ पाई हूँ। बेटा नहीं आ पाएगी, क्योंकि वो बच्चे जो वो 15-16 साल के बच्चे हैं जो हाई स्कूल में थे, और तुम बेटा बहुत बड़ी हो, तुम 20 साल की थी, तो वो उनके साथ अभी तक मैच अप नहीं कर पाई है। हाँ चालू अभी मैं नहीं कर पाई हूँ। ऐसे होता है ना कि मतलब छोड़ो, चलो अब जो होना होता है वो तो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लहर के साथ वो गलती नहीं करना चाहते। लहर तो ऑलरेडी गलती कर चुकी है, क्योंकि वो देखो अभी 16 साल की है और वो 8वीं क्लास में पढ़ रही है। ये कैसे पॉसिबल है? 16 साल के बच्चे को तो 11th में होना चाहिए था एटलीस्ट। तो फिर वो इतने 4-3 साल पीछे कैसे चल रही है? पढ़ोगी लिखोगी तो अच्छी बनोगी। तो अम्मी जी, ये बात आपने अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाया? दोनों बच्चे ड्रॉप आउट क्यों हैं? इस बार अम्मी हम जब स्कूल गए थे ना, तो स्कूल वालों ने कहा था कि इस बार इसने किया है अच्छा, इस बार छुट्टी नहीं करी है तो तू इकट्ठी करवा दे अब यहाँ रोक कर इसको। अब इसका मोबाइल में तुमने ले लिया है तो अब भी इसका मन हो गया है पढ़ने को, कहती तो इसलिए ये खुश रही है। तो आज सबे मेराज है, आज की रात दुआ करो। तुम दुआ कहाँ कर रही हो? तुम तो बकैती कर रही हो। अल्लाह ताला सारे बच्चों को कामयाबी दे। अगर सारे बच्चे तुम्हारे कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे ना, कोई कामयाब नहीं हो पाएगा। पता है लहर की सबसे अच्छी बात जो है ना, उसने अपना फोन जो है वो बेटी खाला के घर रखवा दिया है। तुम्हारे घर में तुमने बच्चों को आईपैड लेकर दे रखे, हमारे घर में तुमने बच्चों को फोन लेकर दे रखे हैं, और कहती है कि हमने मना किया हुआ, कोई कमेंट नहीं पढ़ेंगे। हाँ आंखों पे तूने काला चश्मा भी लगा रखा है कि मोबाइल है, व्लॉग भी देखते हैं, लेकिन कमेंट नहीं पढ़ेंगे। भाई कौन सा तूने कमेंट हाइड कर रखे हैं? तुम्हारे घर के बच्चे कमेंट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चों के जो फ्रेंड सर्कल है ना, वो तो कमेंट पढ़ सकते हैं। वो क्या करते हैं फिर? वो नहीं कहते इन बच्चों से, बिल्कुल कहते हैं। तभी तो नान को इतना एहसास हुआ। कहती है उन्होंने ना पीटी खाला के घर में रख रखा था, क्योंकि इससे पहले ना उसको एडिक्शन हो गया था। एडिक्शन किसने डाला? जब ये पिछली बार आई थी तब तुमने एक बार भी टोका? वो रात भर ऐसी वेब सीरीज देख रही थी जो इस एज के बच्चों को नहीं देखनी चाहिए थी। एक बार भी इस औरत ने नहीं टोका, उनको बिठा बिठा के वेब सीरीज दिखा रही थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसको कंटेंट बनाना था और डॉलर कमाने थे। इसलिए ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके फ्यूचर के साथ खेलती। हमने इतनी बार समझाया है कि लहर, ये तुम्हारा फोन जो है ना, ये तुम्हारी लाइफ को खराब कर देगा। 10th की बात तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। फोन से तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं भाई। फोन से बच्चा पढ़ता भी है। कौन कह रहा है कि फोन सिर्फ गलत चीजों के लिए है? फोन से बच्चे होमवर्क लेते हैं, फोन से बच्चे बहुत सारी चीजें लेते हैं। करिए हमने कहा 10th कर लेना, उसके बाद ले लेना। अब तुम्हें याद तो नहीं आती? कहती नहीं चालू अपी हमें भी याद नहीं आती। कहती है अम्मी फिर अकेले में कितनी भी देर चलाती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसका यूज कर रहे हो। ये सबसे अच्छी बात है चालू। अल्लाह चालू, तूने तो फोन रखवा दिया है इसका
बेटी के घर। तो फ्रेंड्स बस हमारा यही था कि हम छुट्टी कराएं क्या ना कराएं। पिछले 2 घंटे से हम यही बैठकर बकैती कर रहे हैं, लेकिन हमने मजाल के हमने तस्बीह पढ़ी हो, पारे पढ़े हो, हमने इबादत करी हो। ये क्या है, चिकल्लसबाजी कर रहे हैं हम। अभी उसकी क्लास 8th है, 16 साल के हिसाब से वो 8th क्लास में है। ऑलरेडी वो बहुत पीछे चल रही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन से है उसकी जो है 9th हो जाएगी, तो नेक्स्ट सेशन से हम बिल्कुल भी छुट्टी नहीं कराएंगे। तो इसने अच्छा इम्प्रूवमेंट किया था। चलो इंशाल्लाह इसको 1 हफ्ता और रुकने देते, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ आ रहे हैं, तो हमें एक एक्स्ट्रा नौकरानी चाहिए ना उनके छोटे मोटे काम करने के लिए। फिर देखेंगे इंशाल्लाह किसके साथ कैसे भेजना पड़ेगा। तो अब ये इसके इन लॉज के साथ जाएगी, जहां तक हमें आइडिया लग रहा है, और मे भी हो सकता है उससे पहले भी किसी के साथ भेज दिया जाए। अम्मी हमारे ऊपर रहते ना, हम क्या फैसला। अम्मी आपकी क्या मर्जी है? अम्मी की मर्जी तो वही है जो तुम्हारे बहन भाई की मर्जी में हो रहा है, जो चालू और नान की पिज्जा और नान की मर्जी में हो रहा है। क्योंकि अम्मी की मर्जी कहाँ चलती है भाई, तुम कहाँ सुनते हो? अम्मी के सुनते होते तो तुम पढ़ते नहीं। और वैसे भी 26 जनवरी आ रहा है, बस पढ़ाई लिखाई कहाँ होता है, नाच गाना होता है। चल तू तो चुप ही रह, तो तुम फिर बाद में आ जाना। देखो तुम्हारा ही घर है, हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रखे, क्योंकि तुम्हारे आने से हमें कंटेंट मिलता है। पिज्जा देखो तुम्हें पसंद है, सॉरी लहर देखो तुम्हें पसंद है, तो हम तुम्हारे लिए चटर पटर लेकर आए हैं कचरी। अभी से तुम लोग सहरी कर रहे हो क्या? फ्रेंड्स सहरी करा रहे हैं। आगे का ब्लॉग आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा, जहाँ से हमने अपना अगला ब्लॉग शुरू करा है। हमारी अम्मी रोजा कर रही है और उसमें अम्मी को पराठे बनाकर दे रही है पिज्जा, लेकिन हमने रोजा नहीं रखा। वो अलग बात है कि पराठे जरूर खा लेंगे। फनी अभी से सहरी होने लगी क्या? प्याज काटे हैं, किसने काटे हैं पता नहीं भाई, उसमें मुरमुरे और सब कुछ मिला रहे हैं। फ्रेंड्स ये हम अम्मी के लिए चाय का भगोना लेकर आए। अभी तुम खुद ही देख लो, छोटी छोटी सी चीज, इसकी माँ ने एक चाय का भगोना मंगाया, ये उसको भी कैमरे पे दिखाई बिना नहीं देती। अभी आपको उम्मीद लगता है कि ये कोई भी चीज बिना कैमरे पे दिखाई करती होगी, कोई भी काम? कि फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि हम हर चीज दिखा के करेंगे, तुम हर चीज दिखा के ही करती हो। अच्छा जिनको नहीं पता, जो मेरे नॉन मुस्लिम फैंस हैं, तो उन सब नॉन मुस्लिम फैंस को पहले ये बता कि तू रोजे क्यों नहीं रख रही, और तूने ये वाला रोजा क्यों नहीं रखा, तू आने वाले रोजे क्यों नहीं रखेगी, तूने पिछले वाले रोजों का क्या किया। गलत बात चालू अभी, ऐसे झूठ नहीं बोलते, ऐसे जानबूझकर रोजे नहीं छोड़ते, बहुत गुनाह लगेगा। और दूसरों को ज्ञान बांटने से पहले ना, पहले अपने अंदर झांक कर देखो, तुमने कितनी गीबत कर रखी। आज स्टोरी लगाई थी ना, तुमने कितनी गीबत कर रखी है अपनी माँ की, भाई की, भाभी की, सबकी। और भाई साहब इतनी गीबत, अंदर की बातें कौन बताएगा? ये है वो घर का भेदी लंका इसने ढाई, और इसकी वजह से सारी बातें बाहर आई। और उसकी वजह से फायदा किसने उठाया? जल्दी से कमेंट में बताओ फटाफट से, फायदा किसने उठाया। और आज की डेट में सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन है, मतलब फायदे में कौन है? कमेंट में जरूर से बताना। जो मेरी समझदार ऑडियंस है वो समझ गई है कि आज की डेट में सबसे ज्यादा फायदे में कौन रह रहा है। इतने पर कि व्यू की लगी पड़ी है लंका, और फायदे में कौन रह रहा है, बजा रहा है डंका। और उसके बाद पूरा लुक तो दिखाना है, क्योंकि भाई साहब भाभी ने जो ये भेजा है इसका प्रमोशन भी तो करना है ना। कितना बेकार लग रहा है भाई साहब, इतना गंदा, इतना सबसे ज्यादा सड़ा हुआ प्रिंट ढूंढ कर निकाल के दिया है अपनी नाइव ननद को। ये था चालू अप्पी का व्लॉग और मेरा पार्ट 2। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक